हिंदी मॉर्निंग प्रेयर में आपका स्वागत है। चलिए आज की सामर्थी घोषणा मिलकर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब रात का गहरा सन्नाटा पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लेता है तो वो केवल दिन के अंत का संकेत नहीं है। असल में ये उस महान सृष्टिकर्ता का आपके लिए एक गुप्त बुलावा है। वह चाहता है कि आप अपनी दिन भर की सारी थकान, अनकही चिंताएं और मन का वो भारीपन जिसे आप किसी से कह नहीं पाए उसके चरणों में सौंपकर एक ऐसी शांति में प्रवेश करें जो दुनिया की समझ से बिल्कुल परे है। आज की ये शांत रात्रि आपके जीवन में उस रूहानी सुकून को लेकर आई है जिसे संसार की कोई भी सुख सुविधा नहीं दे सकती। यदि आज आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए कल की किसी चुनौती से सहमे हुए हैं या आपके हृदय में कोई ऐसी टीस है जो आपकी आंखों से नींद चुरा रही है, तो इस प्रार्थना के एक एक शब्द को अपने अस्तित्व की गहराई में उतरने दें। विश्वास रखें कि आज रात स्वर्ग का राजा आपके घर की चौखट पर अपनी दया का पहरा बिठाने जा रहा है। आपकी हर व्याकुलता उस ईश्वरीय विश्राम में बदल जाएगी जो आपके प्राणों को ताजगी से भर देगा। पवित्र आत्मा आपके परिवार के चारों ओर सुरक्षा की एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी करने जा रही है जिसे अंधकार की कोई भी शक्ति भेद नहीं पाएगी। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की ये स्वर्गीय हिफाजत और शांति आपके घर पर आज और हर रात बनी रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना योद्धा परिवार का हिस्सा बनकर प्रतिदिन अपनी आत्मिक शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। मेरे बहुत ही प्यारे और मसीह में अजीज भाई और बहनों, आज की इस पावन, शांत और सामर्थी रात्रि में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम में हृदय से स्वागत करता हूँ। दिन भर की तमाम मशक्कतों और शोर के बाद प्रभु ने हमें अपनी छत्रछाया में ये अनमोल समय दिया है। भजन संहिता अध्याय 4 के 8 वचन में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निडर रहने देता है। आज रात ये स्वर्गीय प्रतिज्ञा आपके जीवन में एक जीवित सत्य बनने जा रही है कि जब आप सो रहे होंगे तब आपका रक्षक आपकी ढाल बनकर जाग रहा होगा। इससे पहले कि आप गहरी निद्रा के वश में जाएं, अपनी आत्मा के तारों को उस जीवित परमेश्वर से जोड़ लें जो रात के शांत पहरों में भी आपकी हर एक धड़कन का हिसाब रखता है। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करें जो इस समय आपके कमरे के वातावरण को एक पवित्र अभिषेक से भर रही है। यदि आप आज रात अपनी चिंताओं पर पूर्ण विजय और प्रभु के सुरक्षा कवच का दावा करना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की महिमा में पूरी तरह मगन हो जाएं। हे ब्रह्मांड के रचयिता, अल्फा और ओमेगा, हमारे दयालु और अति कृपालु स्वर्गीय पिता, हम आज की इस शांत और शीतल रात्रि में आपके पवित्र चरणों में दंडवत करते हैं। प्रभु, हमारा हृदय उस कृतज्ञता से उमड़ रहा है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। आपने हमें दिन भर के हर अदृश्य खतरे, शैतान के हर गुप्त जाल और मार्ग की हर दुर्घटना से बचाकर सुरक्षित इस बिस्तर तक पहुंचाया है। भजन संहिता अध्याय 139 के 11 और 12 वचन में लिखा है, यदि मैं कहूँ कि अंधियारे में मैं छिप जाऊंगा तो रात मेरे चारों ओर प्रकाश बन जाएगी। अंधियारा भी तुझसे नहीं छिपाता, रात भी दिन के समान चमकती है। पिता, आपकी यही कभी न मिटने वाली करुणा थी जिसने हमें आज गिरने नहीं दिया। हम अपने दिन भर के हर कार्य, अपनी हर बातचीत और अपने हर एक विचार को आपके सम्मुख समर्पित करते हैं। यदि आज हमसे कोई ऐसी चूक हुई हो जो आपकी पवित्रता के विरुद्ध हो, तो हमें प्रभु यीशु के लहू से धोकर बर्फ के समान श्वेत कर दें। हमें एक ऐसा कोमल और हल्का मन दे जो आपकी गोद में एक छोटे बच्चे की तरह बेफिक्र होकर सो सके। हे यहोवा निस्सी, आप हमारी जय के झंडे हैं। आज जब हम अपनी आंखें बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर की दीवारों या तालों पर नहीं, बल्कि आपके स्वर्गीय दूतों के पहरे पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 के 1 वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु, आपकी यही छावनी आज रात इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक भाई बहन और उनके बच्चों के चारों ओर बनी रहे। हम नहीं जानते कि रात के अंधेरे में शत्रु ने क्या षड्यंत्र रचा है, लेकिन हम जानते हैं कि आप यहोवा शालोम हैं और जहां आपकी शांति है वहां भय का कोई स्थान नहीं। हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए मध्यस्थता करते हैं जो आज रात अनिद्रा, बुरे सपनों या किसी अज्ञात घबराहट के कारण बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं। नीति वचन अध्याय 3 के 24 वचन में लिखा है, जब तू लेटेगा तब तुझे भय न लगेगा
और जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। प्रभु उनके मस्तिष्क के हर तनाव को अपनी शांत वाणी से शांत कर दें। प्रभु हम उन सभी भाई बहनों को आपके चंगाई भरे स्पर्श के नीचे लाते हैं जो आज रात किसी शारीरिक पीड़ा, पुराने रोग, इन्फेक्शन या मानसिक क्लेश के साथ बिस्तर पर पड़े हैं। 1 पतरस अध्याय 2 के 24 वचन में लिखा है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हम उस महान चंगा करने वाले के नाम में हर प्रकार के दर्द, कैंसर की कोशिकाओं, मानसिक अवसाद और हर उस निर्बलता को आज्ञा देते हैं कि वो इसी क्षण इन शरीरों को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। आपकी ताजगी और दिव्य चंगाई उनके रोम रोम में प्रवाहित हो, ताकि जब वे कल सुबह जागें तो उनका शरीर नई सामर्थ्य से भरा हो। पिता, हम उन नौजवानों के लिए भी दुआ करते हैं जो अपने करियर और भविष्य के बोझ के कारण आज रात गहरी निराशा में हैं। उन्हें वह आशा दें जो चट्टान की तरह अटल है। हे हमारे महान और वफादार चरवाहे, हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों और कल की चिंताओं को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 के 19 वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा के साथ मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रभु, आप जानते हैं कि कर्ज का बोझ और तंगी रातों की नींद चुरा लेती है, जिनके पास कल के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा। प्रभु, आप उनके यहोवा यिरे बनकर स्वर्ग के झरोखे खोल दें। आप वह परमेश्वर हैं जो मरुभूमि में भी मार्ग निकाल सकते हैं। व्यापार और नौकरी के हर उस द्वार को जिसे अंधकार की शक्तियों ने रोका है, उसे यीशु के नाम में हम आज रात ही खोलते हैं। उन्हें ईमानदारी की बरकत दें ताकि वे कभी किसी के सामने लज्जित न हों, बल्कि आपकी उदारता के गवाह बनें। प्रभु, हम अपने परिवारों, अपने बच्चों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए विशेष विनती करते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 के 10 वचन में लिखा है, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। पिता, जब हम नींद की अवस्था में हों तो आपकी सुरक्षा का अदृश्य घेरा हमारे घर की चौखटों पर बना रहे। हमारे बच्चों को बुरी संगति, नशीले पदार्थों और संसार की हर उस गंदगी से बचाकर रखें जो उनकी आत्मा को प्रदूषित कर सकती है। उनका मन आपकी पवित्रता और आपके वचन के ज्ञान में लगा रहे। हम अपने घर के बुजुर्गों के लिए भी उत्तम स्वास्थ्य और आत्मिक सुकून की मांग करते हैं। हे प्रभु, आज रात हम अपनी सारी व्याकुलता, कल की अधूरी योजनाएं और अपनी हर एक फिक्र को आपके चरणों में छोड़ते हैं। यशायाह अध्याय 41 के 13 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दहिना हाथ पकड़कर कहता हूँ, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हमारे मन के हर उस बोझ को जो हमें कल के लिए भयभीत करता है, आप इसी समय अपने ऊपर ले लें। अक्सर हम कठिन समय को देखकर विचलित हो जाते हैं, लेकिन मत्ती अध्याय 11 के 28 वचन में लिखा है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज की पूरी रात में हमें ये गहरा एहसास रहे कि आपका प्रेम हमें घेरे हुए है। हर दुर्घटना, अनहोनी और शत्रु के हर वार से हमें सुरक्षित रखें। परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए भी मध्यस्थता करते हैं जो आत्मिक रूप से थकावट और अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं। यशायाह अध्याय 40 के 31 वचन में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु, उनके भीतर अपनी पवित्र आत्मा की नई आग प्रज्वलित करें। उन्हें याद दिलाएं कि आपने उन्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ा है। आपकी प्रतिज्ञाएं अटल हैं। आज रात उन्हें एक नई रूहानी दृष्टि और नई उम्मीद दें। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो आज सत्य के मार्ग से भटक गए हैं। उन्हें अपने वचनों के प्रकाश से रोशन करें। हे पिता, हम अपनी उन सभी योजनाओं को आपके चरणों में रखते हैं जो हमें आने वाले कल में पूरी करनी है। भजन संहिता अध्याय 37 के 4 वचन में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु, हमें वो आत्मिक विवेक दें कि हम संसार के लालच और आपकी पवित्र इच्छा के बीच सही चुनाव कर सकें। आज की ये रात हमारे लिए केवल विश्राम नहीं, बल्कि आपकी महिमा को गहराई से महसूस करने का समय हो। कल सुबह जब हम अपनी आंखें खोलें तो हमारा हृदय आपकी अद्भुत गवाहियों और आपके द्वारा किए गए बड़े कार्यों के वर्णन से पूरी तरह भरा हो। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी आत्मिक सीमाओं को बढ़ा देगा और हमारे आचरण में मसीह की मधुर सुगंध फैलाएगा। हमारे हृदय को आपके वचन की भूख और प्यास से भर दें।
यहोशू अध्याय 1 के 8 वचन में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। हमें वह रूहानी कान दें जो रात के सन्नाटे में आपकी सूक्ष्म और मधुर वाणी को पहचान सकें। हम उन सभी मिराकल और आशीषों के लिए पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं जो आज इस प्रार्थना के माध्यम से हमारे जीवन में फलित होने जा रही हैं। प्रभु, आप महान हैं, आप अचल चट्टान हैं। इब्रानियों अध्याय 13 के 8 वचन में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इन नम्र विनतियों को सुना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की शांति हमारे बिस्तरों पर उतर चुकी है। जो भी भाई या बहन इस समय पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल है, उसका जीवन आज रात ही बदल जाए। हम अपनी समस्त चिंताओं को, अपने परिवार के भविष्य को और अपनी हर एक सांस को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हम अपने महान छुड़ाने वाले, जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्यारों, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपकी रूह को सुकून दिया है, तो इसे अपने कम से कम 5 मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अभी साझा करें। याद रखें, आपका एक शेयर किसी की निराशा भरी रात को प्रभु की महान गवाही में बदल सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और ताज़ा प्रार्थना के साथ हमारे चैनल पर। परमेश्वर आज की पूरी रात में आपको और आपके पूरे घराने को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा से माला माल करे। शुभ रात्रि। जय मसीह की।